आपके पसंदीदा शो रणनीति के संडे स्पेशल में आज का न्यूज मेकर कोई चेहरा नहीं है, बल्कि ये कुर्सी है। सवाल है कि आखिर कौन बनेगा दिल्ली का नया मुख्यमंत्री। रणनीति में आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। साथ ही दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर खबर को रफ्तार से और विस्तार से आपको बताएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मिली शानदार जीत के बाद सरकार गठन को लेकर बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली के विधायकों और सांसदों की यह अहम बैठक बुलाई है। तो सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक अहम बैठक जारी है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वहां पर मौजूद और साथ में ही जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें भी बुलाया गया है। जो सांसद हैं वो भी आमंत्रित हैं। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में सांसदों और विधायकों के साथ बैठक चल रही है। तो इस बैठक का क्या हासिल होगा, इस बैठक से क्या खबर आती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या मुख्यमंत्री को लेकर फैसला हो जाएगा या फिर अभी वक्त लगेगा। जितने भी नवनिर्वाचित विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। तो सरकार गठन को लेकर हलचल तेज है, लेकिन सवाल बरकरार है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, किसके नाम पर आम सहमति बन जाएगी। कई नाम इस रेस में चल रहे हैं। आपको पता है कि कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन इन सबके बीच किस पर आखिरी मुहर लगेगी, यह सवाल बना हुआ है। दिल्ली में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब सीएम पद को लेकर रसाकशी तेज है। सुबह गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर दिल्ली के नेताओं की बैठक हुई। शाम को दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायकों के साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। ये दिल्ली पूरी जानती थी कि इस आपदा को हटाना है और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लाना है। प्रचंड जीत के बाद बैठकों का दौर है जारी। चल रही है सीएम चेहरे के लिए रायशुमारी। जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल है कौन बनेगा दिल्ली का नया सीएम। केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश स्तर तक हर जगह इस वक्त मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर आज सुबह बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में शाह के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, दिल्ली प्रभारी विजयंत पांडा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी मौजूद रहे। अमित शाह चुनाव जीते विधायकों को फोन कर रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी पत्ते नहीं खोल रही है। गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई थी, वैसी बात हुई थी। ये अफवाह है कि मुझे गृह मंत्री जी ने बुलाया है। उन्होंने जो करना है ये मेरी पार्टी हाईकमान ने करना है। जो भी बनेगा वो कमल के फूल वाला ही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा कोई नहीं बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्या कपिल मिश्रा भी हो? बिल्कुल नहीं हो सकते, संभव नहीं है। ये सवाल है, कौन बनेगा? सवाल निरर्थक है। ये आपको पता लग जाएगा। भाजपा में कभी भी पहले नहीं पता लग सकता। मीडिया कितनी भी कोशिश कर ले, पता तभी चलेगा जब घोषणा होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली सरकार के गठन को लेकर चर्चा हुई। इस बीच एबीपी न्यूज को नई सरकार के गठन को लेकर बड़ी खबर मिली है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे के बाद ही मुख्यमंत्री चेहरे का फैसला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी को वापस दिल्ली यानी कि भारत लौटेंगे और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे पर फाइनल मोहर लगेगी। खैर, इस बीच दिल्ली में हलचल तेज है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने विधायकों से मिलने का सिलसिला शुरू कर दिया है। वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा के हिसाब से विधायकों को मिलने के लिए बुलाया और आगे की रणनीति पर चर्चा की। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एलजी से भी मिलने का वक्त मांगा है। वीरेंद्र सचदेवा ने पत्र में दिल्ली में बीजेपी के सभी नवनिर्वाचित 48 विधायक और 7 सांसदों के एलजी से मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि ये सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात हो सकती है, क्योंकि आखिरी फैसला पार्टी हाईकमान लेगा और इस पर मुहर बीजेपी विधायक दल की बैठक में ही लगेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार हो गई। कालका जी से जब आतिशी ने चुनाव जीता तो उन्होंने रोड शो निकाला, खूब डांस किया। बीजेपी कह रही है कि पार्टी के दिग्गज नेताओं के हारने के बाद भी सत्ता के लालच में आतिशी इंसानियत ही भूल गई। उधर नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा आज अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे। अपने लोगों के बीच प्रवेश के चेहरे पर जोश के साथ जीत का संतोष भी नजर आ रहा था। कल नई दिल्ली में जीत का जश्न।
काउंटिंग सेंटर के बाहर किस तरीके से वो आज मुंडका में पिता को नमन। डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, डॉक्टर साहब सिंह वर्मा, भाई परवेश वर्मा। नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हराकर भगवा लहराने वाले प्रवेश वर्मा आज अपने पैतृक गांव मुंडका पहुंचे। मुंडका में अपने पिता और दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि दी। पिता को श्रद्धांजलि देते हुए प्रवेश वर्मा ने अपने पिता के अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकल्प भी लिया। पिताजी की याद हमेशा मेरे अंदर रहती है। उनका जीवन मेरे लिए प्रेरणा है। जो उनके काम अधूरे थे वो मेरे लिए संकल्प हैं। हम सभी मिलकर आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से दिल्ली को एक अच्छी बेहतर दिल्ली बनाएंगे, एक अच्छी सुंदर दिल्ली बनाएंगे जहाँ पे सभी वर्गों का विकास हो। प्रवेश वर्मा का मुंडका में जोरदार स्वागत हुआ। ऐतिहासिक जीत के बाद प्रवेश वर्मा के चेहरे पर भी जोश साफ नजर आ रहा था। प्रवेश वर्मा ने हरिदास मंदिर जाकर आशीर्वाद भी लिया। नई दिल्ली में जीत के लिए प्रवेश वर्मा ने मुंडका के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। और आपके चेहरे पर और दिल में जो आज खुशी मैं देख रहा हूं, ये केवल मेरी जीत नहीं है, ये आप सभी की जीत है। दिल्ली वासियों ने जो कमल खिलाया है, जैसे मनोज भाई कह रहे थे कि 1993 की याद आ गई। ये कल का दिन दिल्ली के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। अपने पैतृक गांव से वापस लौटकर प्रवेश वर्मा जब अपने घर पहुंचे तो यहां एक बार फिर जश्न शुरू हुआ। प्रवेश वर्मा ने अपने घर के बाहर खड़े होकर राहगीरों को मिठाइयां बांटी। केजरीवाल को हराकर प्रवेश वर्मा ने 1993 के बाद पहली बार नई दिल्ली में कमल खिलाया है। बता दें कि 1993 से 2003 विधानसभा चुनाव तक नई दिल्ली सीट गोल मार्केट इलाके में आती थी। और अब खबर दूसरे खेमे से। चुनाव में हार के बाद आज आम आदमी पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों और पार्टी के अन्य नेताओं की बैठक हुई। कई बड़े नेता शामिल हुए। सीएम आतिशी ने भी अब अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार के बाद अब बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। जीत के दावे करते करते पार्टी महज 22 सीटों पर ही सिमट गई। केजरीवाल और सिसोदिया तो चुनाव हारे ही, कई बड़े चेहरे भी अपनी सीट गंवा बैठे। आम आदमी पार्टी की डिफीट हुई, लेकिन दिल्ली की जनता का जनादेश है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है एक ऑपोजिशन की भूमिका निभाना। जो पार्टी जीत के आई है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, उसकी जवाबदेही तय करवाना आम आदमी पार्टी के विधायकों का काम है। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास पर सांसद संजय सिंह, बाबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते गोपाल राय समेत कई नेता बैठक के लिए पहुंचे। जो पार्टी 10 साल के कामकाज को आधार बनाकर जंग में कूदी थी, वो अब हार की वजहों को तलाशने में लगी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि जनतंत्र में जनादेश सबसे प्रमुख होता है। जो जनादेश है उसको स्वीकार है। कर्तव्य पथ पर जो मिला, ये भी सही वो भी सही। मुझे लगता है कि अगर जनादेश विपक्ष का है तो हमारी जिम्मेदारी है कि विपक्ष में बैठकर जो 10 साल से काम हो रहे हैं जनता के, वो काम रुकने ना पाए, और जो भारतीय जनता पार्टी प्रॉमिसेस करी है वो समय पर डिलीवर करे। विपक्ष में जनता ने हमें बिठाया है, तो विपक्ष की जो भूमिका उसको पूरे तरीके से उठाएंगे। जनता की आवाज़ सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम करेंगे। इन सब के बीच सीएम आतिशी ने अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंप दिया है। एलजी ने नई सरकार के गठन तक उन्हें अपने पद पर बने रहने को कहा है। इसके साथ ही एलजी ने 7वें विधानसभा भंग करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की सत्ता गंवाई तो इंडिया गठबंधन में कलह खुलकर सामने आ गई। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और टीएमसी साफ कह रहे हैं कि एक होकर लड़ते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार क्या हुई, इंडिया गठबंधन की तलवारें ही खिंच गई। कोई कह रहा है कि एक होते तो सेफ होते, लेकिन जब चिड़िया दानी चुग गए तो पछता रहे हैं।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे, लेकिन कई सीटों पर कांग्रेस ने ही आम आदमी पार्टी की लुटिया डुबो दी। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है। दरअसल कांग्रेस का पिछले 2 चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया था। पार्टी इस बार जोर का दम लगा रही थी। राहुल गांधी ने केजरीवाल पर शराब घोटाले और कथित शीश महल को लेकर निशाना साधा था। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल की हार में कोई कसर नहीं छोड़ी। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द अलायंस पार्टनर्स जिन्होंने हमें सपोर्ट किया थ्रू आउट द इलेक्शंस। वी आर ग्रेटफुल जो भी लोगों ने हमें वोट किया उसके लिए भी। अब इन सारी बातों पर बैठकर चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान भी दोनों दलों के बीच दूरियां दिखी। अजय माकन और संदीप दीक्षित के बयानों को लेकर आम आदमी पार्टी हमलावर भी रही। आप कांग्रेस को कोई भाव देने को तैयार नहीं थी। केजरीवाल को भले ही अखिलेश यादव और ममता बनर्जी का साथ मिला हो, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। हारने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और मजबूत दिखाई देगा। बीजेपी भी गठबंधन के दलों पर निशाना साध रही है। कह रही है कि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक मंच पर उसके नेता इकट्ठे हुए हैं। इंडिया अलायंस नाम की कोई चीज बची नहीं है जी। ये हर जगह इनके झगड़े हैं और ये सब लोग स्वार्थवादी लोग हैं। इन्हें अपनी सुविधाओं के हिसाब से ये हाथ मिलाते हैं और हाथ झटक लेते हैं। दूसरी तरफ टीएमसी कह रही है कि अगर अभी भी नहीं संभले तो पूरे देश में दिल्ली जैसा हाल होगा। टीएमसी दरार बांटने की तो बात कर रही है, लेकिन बंगाल में अकेले दम पर ही बीजेपी को टक्कर देने का दम भर रही है। इंडिया अलायंस की पार्टी अगर ये समझते हैं कि एक साथ मिल के करेंगे तभी चलेगा और सब अपना ईगो पर खड़े रहेंगे तो दिल्ली जैसा रिजल्ट ऐसा ही होगा। नहीं, बंगाल में तृणमूल ही जीतेंगे। यहाँ ममता बनर्जी है, हर मोहल्ला में तृणमूल कांग्रेस है। जाहिर है दिल्ली चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बिखर कर रह गया है। हार पर कई सवाल हैं, लेकिन गठबंधन बचेगा या नहीं इसका कोई भरोसा नहीं दे सकता। तो दिल्ली चुनाव के नतीजों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। अब आगे क्या? तो अब आगे है बिहार का चुनाव, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी जानी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में जीत के बाद बीजेपी के जश्न की ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं। दिल्ली के बाद अब बिहार की तैयारी है, क्योंकि दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। देश में अगला चुनाव बिहार में है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी जीत के बाद पार्टी मुख्यालय में विजयी भाषण देते हुए बिहार का एक नहीं कई बार जिक्र किया। पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला। बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। मोदी ने जिक्र किया तो तेजस्वी यादव से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। बिहार बाकी है। बिहार है, समझना पड़ेगा उनको। इस बीच बिहार में पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। जब दिल्ली में चुनाव नतीजे आ रहे थे तब पटना में तेजस्वी के समर्थन में पोस्टर लगाए जा रहे थे। आरजेडी भले दिल्ली चुनाव का असर बिहार में न पड़ने की बात करे, लेकिन एनडीए के खेमे में दिल्ली की जीत ने नई जान फूंक दी है। बाय इलेक्शन अभी हुआ था, ऐसा सीट भी जीते हम लोग जो 30 साल से नहीं जीते। बिहार का समझ एनडीए और नीतीश कुमार से ज्यादा किसको है? अब बिहार की जनता पॉलिटिकली सबसे सेंसिटिव जनता, सब जानती है। सब मिला करके अगला चुनाव भी यहाँ एनडीए बहुत बड़े मत से जीते। बिहार के लिए मैंने पहले ही कहा है कि हम लोग का गठबंधन इतना मजबूत है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 225 प्लस सीटों के साथ इस बार बिहार में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में वोटिंग के बाद से ही मोदी ने मिशन बिहार पर काम करना शुरू कर दिया था। 2 दिन पहले भी पीएम मोदी के साथ एनडीए के करीब 30 बिहारी सांसदों ने मुलाकात की थी। इस बार के बजट में भी बिहार के लिए बड़े ऐलान हुए।
वैसे बिहार में चुनाव की तैयारी सभी पार्टियों की तरफ से तेज हो चुकी है। सभी दल अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी बीते 3 हफ्तों में 2 बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। एनडीए का बिहार में जिलावार सम्मेलन चल रहा है। नीतीश बिहार में यात्रा पर निकले हुए हैं। तेजस्वी यादव अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस महीने बिहार जाने का कार्यक्रम है। बिहार में इस बार का चुनाव पिछले चुनावों से अलग रहने वाला है। पहले जहां आमने सामने की लड़ाई एनडीए और आरजेडी गठबंधन में होती थी, इस बार प्रशांत किशोर भी पार्टी बनाकर उतरने वाले हैं। और फिर से आपको दिल्ली लिए चलते हैं, जहां बदहाल यमुना को संवारने की जिम्मेदारी अब नई बीजेपी सरकार पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये वादा दोहराया। अब बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं कि बीजेपी का संकल्प पूरा होकर रहेगा। यमुना मैया की, 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 भारत माता की, भारत माता की। यमुना से शुरुआत, यमुना से ही अंत। बीजेपी की जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री मोदी यमुना का नाम लेना नहीं भूले। उस यमुना नदी का जो इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बनी। मोदी ने जोश से भरे कार्यकर्ताओं के बीच यमुना को लेकर शपथ भी ली और यमुना की दुर्दशा के लिए आपकी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। दिल्ली के लोग यमुना जी की इस पीड़ा को देखकर कितना आहत होते रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया। दिल्ली की आपदा ने लोगों की भावनाओं को, उनकी आस्था को पैरों तले कुचल दिया। साथियों, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान संकल्प लिया है कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। यमुना पर बीजेपी के क्या चुनावी वादे हैं, ये जानना भी जरूरी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में यमुना का विकास, यमुना रिवर फ्रंट का निर्माण, मनोरंजन की सुविधाएं देने की बात कही गई है। बीजेपी ने वादा किया है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तरह यमुना रिवर फ्रंट का भी निर्माण होगा। बीजेपी के तमाम नेता यमुना पर किए वादों को पूरा करने की बात कह रहे हैं। मोदी जी के पास इस देश के लिए विजन है। मोदी जी ने साबरमती फ्रंट को बदलकर दिखाया है। उन सब अनुभवों से लाभ लेते हुए दिल्ली की सरकार आगे बढ़ेगी। यमुना जी को साफ करने के लिए साबरमती की तर्ज पर हम बहुत बेहतरीन काम कर सकते हैं और करके दिखाएंगे। विपक्ष ने भी शुरुआत से ही यमुना पर किए गए वादों की याद दिलानी शुरू कर दी है। आप हालात बदलिए ना। यमुना का पानी दूषित है, उसे साफ करिए। हवाएं जहरीली है, अपराध की राजधानी है, महंगाई, बेरोजगारी, ये 5 मुद्दों पर लोगों ने वोट दिया है, जिसको भी किया है। इन 5 पे काम नहीं करेंगे, नाम जितने मर्जी बदल लें। ये दिल्ली है, ये ना केजरीवाल को बख्शा ना आपको बख्शेंगे। यमुना दिल्ली की पहचान है, दिल्ली की लाइफलाइन है, लेकिन कई सालों से मैली यमुना पर सियासत होती रही है। साफ यमुना का सपना हर दिल्ली वासी का है। उम्मीद है नई सरकार उम्मीदों को पूरा करेगी और यमुना साफ होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।